इच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ इच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बब्बन जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम पे चली गई थी क्या? हाँ गई थी, तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ, वैसा ही कर लेते हैं। भाई, तू जब भी दिखे इस इच्छा के आसपास दिखे। कुछ खास बात है क्या? हाँ, बब्बल जी मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। भैया बाद में बात करते हैं ना। नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल उठा ले। अरे ऐसे कैसे उठा लूं? कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा? हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बब्बल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला जाऊंगा अपने। अरे मैं आता हूं ना। अरे भैया क्या कर... कसम जहर के आखिरी बूंद की। तुझमें जिगर तो बहुत है, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया। तू भागा, सीधा अपने परिवार की ओर भागा। और देख, तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता। तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे, तू विशैली को भी जानता नहीं। उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या?
वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिलाओ। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? रोहतक में गुस्से नहीं खाऊं। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं असलियत में भी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही, गिफ्ट देकर गई है। अच्छा है, तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा, मैं दूध पीती बच्ची नहीं बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आओ पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अप्पू, या क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। सांप! सांप! अरे अप्पू छोड़ उसे! अरे अप्पू क्या कर रहा है? छोड़ उसे! वाकू को भी चैन नहीं है। अप्पू चाचू, ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़ कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रखकर आता हूँ।
क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? राज की बात है। क्यों? अभी अप्पू ने बताया, आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा था, हाल चाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। हाँ अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों हैं? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, कंट्रोल कर अपने आप को। पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है, ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे, हैं? और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो। हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा, बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए भी ना। क्यों क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे, तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों? अरे ताकि तुझे मना सके। अरे भाई ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना। नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है, नाराज है। मैं बता ना, तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल, आजा। चल चल। किधर? मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे। आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा, खुश हो गया। आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया नहा लूंगा मैं। तो बड़े तो हम भी हो गए हैं। अरे भैया मम्मा मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है, ये रख मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस कम इन। अप्पू मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो।
तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर, मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जलूल बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। 2 3 3:15। अरे बस माँ, आज के लिए काफी है। अरे अभी तो 3:15। दादी, दादी, दादी अपनी आंखें बंद कर जल्दी, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा? बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी, आज हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। 3 फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी, हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है, जैसे बचपन में करते थे। मतलब? यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू तू दादी की आंखें बंद करना, जल्दी बंद कर। बंद कर ली, जा बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई, चलो। बब्बल जी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़े चलावे। चला 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 चला, तू पंप चला और सबकी बातें गिल्ली कर दे। और ये हैंड पंप ना हैंडसम बोल रही है। अरे पिताजी गलती होगी। गलती? बब्बन, तू बहुत लवली लग रहा फेयर होके। भाई लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं, सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। अरे अप्पू, कैसे लग रहे तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचू को तैयार करा है।
अरे अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे। देखा सपोली, आज सब कितने खुश हैं। इतना तो ये नाग पंचमी के दिन भी खुश नहीं होते हैं। और इनकी खुशी का कारण है इच्छा का अभियान। जी इंसान बदल रहे हैं। हालांकि शुरू में मुझे इच्छा और उसके अभियान पर इतना भरोसा नहीं था, पर आज मुझे गर्व है उस निर्णय पर। क्यों, सही फैसला लिया था ना हमने? जी पिताजी। इच्छा का अभियान? आप खुद आकर मुझसे कहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये। जब वो मीनाक्षी टीचर इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। क्या हो अपू, क्या सोच रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। क्या क्या कह रहे तू? कह नहीं रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? पहलवानी करूँ, खेती करूँ या ईंटें उठाऊँ? ऐसा कर बेटा, तीनों कर। ईंटें उठाकर खेती करेगा तो अच्छा पहलवान बन जाएगा। अब मजाक कर रही है मेरे साथ? शुरुआत तो तूने की। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इच्छा, तू ही समझा इसे, पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। हाँ ममता दीदी, ठीक उतना ही जरूरी है जितना दादी जी के लिए चाय जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया तूने। मैं जल्दी से जाकर दादी जी के लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। जी। ए अप्पू, तू पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है? तुम्हारी वजह से। हाँ? मेरी वजह से? तुमने तो मैडम को बड़ी प्यार से समझाया था ना, और उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हाँ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दिया और मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी। और तेरी मैडम तो बहुत खुश हुई थी वो गिफ्ट को लेकर। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला है कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, और अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरा नाम काट देंगे। अप्पू, हे नागोमी देव, ये कैसे हो गया? मन तो कर रहा है कि तेरी जान ले लूं, पर तुझे अभी मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तेरे पूरे खानदान को खत्म करने के बाद मैं तुझे मार दूंगी। वैसे तेरा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। आज तेरी वजह से मुझे तेरा घर पता चल गया, रोहतक। वहीं गया था ना तू आज? मैं भी अभी वहीं जाऊंगी, अकेले। नहीं। उफ, पता नहीं कितनों की मौत बनकर। वाकई में तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एक छोटे से गांव में एक घर, बस तेरा घर मिलते ही अगर प्रबल भैया और ममता दीदी अप्पू के स्कूल गए तो समस्या हो जाएगी। मेरा अभियान भी हाथ से जाएगा और अप्पू का भविष्य खराब हो जाएगा। हे नागोमी देव, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता निकालो। तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, खुली हवा, खुला आसमान और उसमें चांद, बस यही सब। वैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चांद को देख के क्या लगता है? वो मुझे दूध से भरी कटोरी की तरह लगता है। बचपन में जब कटोरी का दूध खत्म हो जाता था तो माँ मुझे चांद दिखाने ले जाती थी और कहती थी एक दिन तू वो वाली कटोरी का दूध पिएगी। कटोरी का दूध?
बब्बल जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कहाँ कुछ याद है। मुझे चांद इतना सुंदर लगता है कि बस मैं देखती रहूं। वैसे आपको कैसा लगता है? मुझे चांद दिलों की धड़कन, सांसों को तड़पन, गीत मल्हार, मन का करार, सपनों की चुपन, ऐसा लगता है मुझे। आपको चांद को देख के बीमारी हो जाती है? बीमारी नहीं, प्यार। चांद महबूब का प्रतीक होता है। चांद को देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी मन करता है जोर से नाचूं। तो नाचो। अब ऐसे कैसे? मतलब अकेले कैसे? अकेले किधर हो? मैं हूं ना। बात तो एक ही हुई ना। आपको इन चीजों की समझ भी है क्या? हाँ, अगर पहलवानी के दांव सीखने होंगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक मिनट। तुमने मुझे नाचते हुए देखा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे बहुत अच्छा नाच लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, तुम्हें दिखाता हूं मैं अभी। ये मोह मोह के धागे जो बादलों में से गुजरे, ये मन पहले तू न था खाली, रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। हे नागुमिदेव, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा? सबसे पहले तो मुझे अप्पू के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। जी नमस्ते, मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की मां ममता। जी नमस्ते। नमस्ते।
आइए। जी जी। अरे ममता मेरी चाय ला। अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो? अरे रात भर एक मच्छर ने सोड़ ना दिया। ओह अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोड़ दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा। चलो जी, बात खत्म। अजी बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर, ये क्यों झूठ बोलेंगी भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। अच्छा, आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा। फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिन ही थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुमी देव, अब क्या करें? इच्छा, ये तूने कहाँ फंसा दिया? मीनाक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, वो नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसा किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए। बस चलती हूँ, नमस्ते।
चल चिरमिरी, तेरा काम तो खत्म हो गया, अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो। हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहां से आया होगा? जी अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही, वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा, इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बच क्यों ना रही? रे बच तो रही है तो ठीक करा इसे। रे हाँ अब बजी। सबल भैया लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सके। चल तू मेरे साथ हैं? रुक जाओ। यहाँ आओ हमारे सामने। अपू आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो बस स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दो, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया। ये सांप कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं बुरे नहीं होते हैं, और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा यार। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत आए ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है ये बात समझ में ना आई। बता क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी जी वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म इच्छा। देख अप्पू मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, मोरे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा?
अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ ये हो तो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था? लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकू के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं? माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लड़की डांटोगे नहीं? बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को। लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? फिर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है। जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। कैसे लग रहे हैं? अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं? बबल जी, हाँ? कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी बहुत सुंदर लगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपने ममता दीदी और चंचल आंटी को क्या दिया? भरोसा। मतलब मैंने उन्हें भरोसा दिया कि भाभी को गिफ्ट ना प्रबल भैया दे देंगे और माँ को गिफ्ट पिताजी दे देंगे। उनका हक बनता है ना उन्हें गिफ्ट देने का। अच्छा, तो आपका हक बनता है मुझे गिफ्ट देने का। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हक नहीं बनता, लेकिन फर्ज तो बनता है ना। तुम फिजूल की बातें मत करो मेरे साथ। बबल जी, आप हर बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज कहाँ हो रहा हूँ? देखिए अब आप चिल्ला रहे हैं। देखो, अब तुम मेरे भाइयों की तरह शुरू मत हो जाओ प्लीज। बबल जी, आप मुझसे लड़ने क्यों लगे? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ यार, तुम बातें ऐसी करती हो। लड़ो नहीं तो क्या प्यार करो तुमसे? देखो यार, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।
मैं बिना बोले बहुत कुछ समझ आता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ वो तो है। वैसे भी बच्चे लड़कियों को गिफ्ट में झुमके नहीं देते। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, और एक और बात, ये झुमके ना तुम पे ठीक ही लग रहे हैं। इतने अच्छी लग रही जो तुम इतना शर्मा रही हो। ये बबल जी भी अजीब है, गिफ्ट भी देते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। इनके साथ जरूर कोई समस्या है। ओहो हो, भूख लगी है। हाँ हाँ भूख लगी है। ले 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 खा ले। हाँ हाँ खिलाऊंगा नहीं मैं तुझे, बड़ा आलसी हो गया है तू। अपना हाथ खोल और खुद खा ले। ले आजा 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 आजा। विशाली, हाँ आप ये फूल वूल लेकर कहाँ जा रही है? आज मेरा व्रत है। आज मैं नागदेव सपोरा के मंदिर जाकर पूजा करने वाली हूँ। कुछ मांगना है उनसे। क्या? एक अच्छा जीवन साथी, और उसके लिए मैंने ये माला भी बनाई है। ऐसी क्या खास बात है इस माला में? चमत्कारी माला है ये, जिस किसी के भी गले में पड़ेगी वो मेरा पति बन जाएगा। नागदेव करे आपको आपसे भी जहरीला पति मिले। आप जाइए, अपनी शादी की तैयारी कीजिए। और इसकी बर्बादी की तैयारी मैं करता हूं। छोड़ना मत इसे। मैं शादी जरूर कर रही हूँ, लेकिन अपना मकसद भूली नहीं हूँ। और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। देवता, ये कैसा अनर्थ हो गया। शायद नागदेव की यही इच्छा हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज से आप मेरे पति। भैया जी, कल से पुताई शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। इस बार पूरे घर की अच्छे से पुताई होनी चाहिए। माँ, इस बार मेरे कमरे में हरा रंग करवाइए। क्यों? हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होवे। हाँ, तो एक चश्मा हरा पहन लेना, तुझे सब हरा हरा ही दिखेगा। ये बात भी सही है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं मीनाक्षी, अप्पू की क्लास टीचर। हम लोग अप्पू के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। अंदर आइए ना प्लीज, आइए। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अप्पू, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे के लिए तोहफे लेके आता है? ये वाला। अप्पू, अप्पू उठ। हाँ, इच्छा इतनी घबराई हुई क्यों? तो तेरे टीचर और प्रिंसिपल बाहर बैठे हैं। क्या? तू अनशन करने के लिए स्कूल के बाहर बैठ गए? स्कूल के नहीं, हमारे घर में बैठे हैं। तू अनशन के लिए हमारे घर में बैठ गए? ओफो अप्पू, वो बाहर बैठे हैं बैठक में। क्या? तो हम मर गए। लेकिन वो यहाँ करने क्या आए हैं? कम से कम अनशन करने तो नहीं आए। चल, उन्होंने तुझे बाहर बुलाया, चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मम्मी और पापा स्कूल आए थे, तो दादी तो घर से बाहर ही निकाल देंगी। लेकिन दादी उन्हें क्यों घर से बाहर निकालेगी? अरे उन्हें नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर सच पता लग गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा कालिया, वो तेरे को पता, और मेरा क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। चल अप्पू बुला रहे हैं, चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अप्पू चल, तुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा, चल। ठीक है चल, तू कहती है तो टेंशन लेते हैं। हाँ चल, बाहर जाके ही लेते हैं टेंशन, चल। बस जी, दिवाली का मौका है तो हमने सोचा अप्पू से चलकर उसके घर पर मिलाते हैं। बैठिए बैठिए। ममता जी, आप कैसी हैं? ये प्रिंसिपल ममता को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता, जा रसोई में देख, चूल्हे पे कुछ है, आप लोग चाय पीजिए। लेकिन सर, आप लोग अप्पू के लिए गिफ्ट लाए हुए, थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो हमें लगा जब अप्पू ने हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया। अब तो मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। मतलब इच्छाधारी नाग आपके स्कूल में है? नहीं जी, स्कूल में क्यों, वो तो आपके घर में है। तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ। वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। जय नागदेवता, जय नागोमी देव। मैंने उससे बातें की हैं, वो बहुत प्यारी है। हमने इस बारे में अप्पू को कितना डांटा, इसीलिए हमने सोचा कि चलकर उससे थोड़ा सॉरी बोलाते हैं। और वैसे भी जिसके दोस्त नाग है, वैसे भी उससे कैसा झगड़ा करना है ना सर? कहाँ है अप्पू? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है, आप ये तोहफे छोड़ जाइए, मैं उसे दे दूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। जी नमस्ते जी, चलते। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी कहाँ है प्रिंसिपल सर? वो तो गए। लेकिन दादी, वो बात क्या कर रहे थे? आपने उनको ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे बावड़े से क्या पूछना, फुजूल की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। बबल, तुम्हारे पास आ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी दादी। दादी बोलिए। दरवाजा बंद कर। अरे जल्दी से बंद करना। क्या हो दादी, कोई जरूरी बात है? छोरा, मने तो लागे कुछ गड़बड़ है। दादी, मुझे उस प्रिंसिपल पे शक हो रहा है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। अरे मान लेके वो टीचर झूठ बोल रही है और ये उसका भरम है, पर सबको तो भरम ना हो सके ना,
इस मास्टर जी ने क्या कहा कि इस घर में वो इच्छाधारी नागिन रहती है? बबल, मने तो वो छोरी इच्छा पर शक है। जब से वो छोरी इस घर में आई है ना, ये घर सांपों का डेरा हो गया है। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा, उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। कोई दूर का रिश्ता है इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है बबल जी, लेकिन आपका अपने गुस्से पर काबू बिल्कुल भी नहीं। जब देखो मुझसे लड़ते रहते हो। आपका कभी मन नहीं करता मुझसे प्यार से बात करने का? इस काम को करना बहुत जरूरी है, पर वो भी जल्द से जल्द। बब्बल जी, आपकी आंखें सब सच बता देती हैं, पर आप उसकी झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। हर बार कोई बहाना बनाकर मुझसे नजरें चुरा कर चले जाते हो। पर मेरा तो मन करता है कि आपको अपने सामने बैठाकर घंटों तक सिर्फ देखती रहूं, आपकी बातें सुनूं, वो चुलबुले इशारे पढ़ूं। छोरा, मने सिर्फ थारे पर भरोसा है। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? वो तो इतनी प्यारी है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? ओ तेरे संग तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। लेकिन अगर इच्छा सच में नागिन निकली, उसके 1000 साल के इतिहास से मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। नहीं 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 बबल, तू भी ना कुछ भी सोच रहा है तू। अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? दादी को गलतफहमी हुई है 100%। अरे क्या हुआ छोरे? इधर से उधर चक्कर काट रहा, बदहजमी हो गई क्या? अरे नहीं पिताजी। तो किसी ने कुछ बोला कि नाम बता? मैंने एक थप्पड़ में अकल ठिकाने लगा। अरे पिताजी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दादी को गलतफहमी है, पता नहीं चल रहा कैसे दूर करूँ। तेरी दादी के साथ ये समस्या चल रही है। कुछ समय से वो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकालने में है। पिछले हफ्ते में तेरी दादी के साथ बाजार गया, मैंने कहा माँ सामान बहुत हो गया, घर छोड़ दे। इतनी सी बात पे मुझे बीच बाजार में सबके सामने सड़क पे लिटा के धोया। कहने लगी घर मेरे नाम है, उसको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। अब बता, मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया था? बता, अब क्या गलतफहमी हो गई माँ को? वो पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। क्या? पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। अरे हाँ हाँ सुन लिया मैंने, चिल्ला मत, बेरा ना हो। ये सदमे वाला क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं माँ कैसे विश्वास कर ले है। इच्छा तो बहुत भोली है, मासूम है, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचती। इस घर के लिए तो वो हमेशा खड़ी है। अगर माँ को शक करना था तो सब पे करती, तुझ पे, मुझ पे, सबल पे, प्रबल। हाँ पिताजी, वो इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? तेरी मासूम लड़की के बारे में ऐसा सोचना भी मुझे अजीब लग रहा है। अरे इच्छा, उसकी आंखें इतनी प्यारी है, एकदम झील जैसी। हंसती है ना तो लगता है फूल झड़ते हैं। और उसकी बातें, बोल 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 बोल, बताओ
माँ उस पे शक कर रही है और तू प्यार कर रहा है। देख, इच्छा इस घर की ना है ना, वैसे बहुत अच्छी है, इसलिए माँ उस पे शक कर रही है, तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। अरे पिताजी, मैं दादी को गलत साबित नहीं करना चाहता, बस उनका गलत शक दूर करना चाहता हूँ, और वो मैं इच्छा पर नजर रख के ही करूंगा। कैसे नजर रखेगा? इच्छा तो घर में है ना। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। अच्छा, यही है प्रिंसिपल सर का घर। तुझे सब याद है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अंदर जाऊंगा, उनको सॉरी बोलूंगा और उसके बाद उन्हें कहूंगा कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने वो सब अपने जादू से किया था और वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर मैं दूध वाला बन के आ जाऊंगी। हाँ, पर जाए ओवर एक्टिंग मत करना। मैं फिर उन्हें कहूंगा कि मैं इस दूध वाले को एक लड़की में बदल सकता हूँ, फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और फिर मैं लड़की में बदल जाऊंगी और प्रिंसिपल सर का शक भी बदल जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब एक जादू का कमाल था। फिर घर में भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस! तुमने कहाँ से सीखा? तुझे से सीखा है, जा जल्दी। हाँ ठीक है। अरे भाई सरला, चाय हुई कि नहीं? जी बिल्कुल, चाय तैयार है। देखो सरला, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, इस महीने के स्कूल के बच्चों की फीस है। तुम इसे तिजोरी में रख दो, मैं कल इसे बैंक में जमा कर दूंगा। जी बिल्कुल। अरे भाई, कौन आ गया? आया आया, कौन है भाई? अरे अप्पू, तुम बेटा अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? अरे नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे तो फिर आओ ना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने चला आता। आओ अप्पू, बैठो बैठो बैठो। नहीं, अरे सरला, देखो तो कौन आए। अरे बैठो ना। अरे नहीं सर। अरे ये है वो महान छात्र जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये अप्पू है, इसकी सांपों के साथ दोस्ती है। ओहो, तो तुम अप्पू हो। बैठो ना। बैठो। अच्छा बताओ, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वाला दूध? नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था। अरे तो आप फिर आदेश करो ना अप्पू। अरे सर, अब ऐसे मत बोलिए, नाग मेरे दोस्त नहीं है। आपने और मीनाक्षी मैडम जिस नागिन को देखा था, वो मेरे जादू का कमाल था। मैंने मीनाक्षी मैडम को जानबूझकर बोला था कि मेरे घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं अपने स्कूल की टीचर को अपने मैजिक से डराऊंगा। अप्पू बेटा, तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? सर, मैं आपको अभी एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा, दिखाओ। अरे यार, ये जादू के बीच में कौन आ गया? इच्छा आ गई। क्या टाइमिंग है? कौन है? कोई होशियारी नहीं करेगा। अरे घर में जितने भी पैसे हैं जल्दी से निकाल के यहाँ रख दो। अरे ये इच्छा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? वरना मैं इसको मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। अब तक तो अपने प्रिंसिपल सर को जादू दिखाना शुरू कर दिया होगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। नागो में देव, ये बिल्ली तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे तुम तो दूध वाले थे ना, ये काम कब से चालू कर दिया? अरे वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। पानी की कमी थी ना, तो दूध में मिला था क्या? वैसे तुम कैसे जानते हो ये सब मेरे बारे में? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, जादूगर हूँ मैं। सर, ये कोई चोर वोर नहीं है, दोस्त है ये मेरा दोस्त। अप्पू, तुमको दोस्त बनाने के लिए चोर और सांप ही क्यों मिलते हैं यार? अरे सर, मैंने इसे इधर बुलाया था ताकि मैं आपको अपना बहुत बड़ा जादू दिखा सकूं। मैं कोई इसका दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। और जल्दी से पैसे निकाल के रख दो, वरना मैं बस एक बार अप्पू ने चोर नहीं बोल दिया
तो मतलब तुम चोर नहीं हो। हम अप्पू की बात कैसे टाल सकते हैं? यानी तुम पैसे लेके नहीं आओगे? नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। लगता है तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। ओ, तुम हो ना असली चोर। अब देखो मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इस गलत काम के लिए तुम्हें सजा दूंगा। अरे मुझे सजा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे भाई साहब, बच्चा तुमको जादू दिखा रहा है और तुम गुस्सा दिखा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो। अप्पू, अपना जादू दिखाओ ना। ओम मरिशिशम वेशम बदलम तंत्रम मंत्रम करो पुनः पुनः इच्छम ओम। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से पैसे लेके आ, वरना मैं इसको मार दूंगा। अप्पू, तुम क्या कहते हो? ये असली का चोर है। मैं पैसे लेके आती हूँ। इच्छा, इच्छा, अरे भाभी, आपने इच्छा को देखा है? नहीं बब्बल जी, वो तो अप्पू के साथ बाहर घूमने गई है। कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चिंता मत करिए, आ जाएगी। ये दादी ना कैसे शक पाल लेती है। इच्छा और सांप कोई तुकी नहीं है। हे भगवान, आई होप कुछ ऐसा मिला जिससे दादी का शक ना पूरा छूमंतर हो जाए। ये कैसा भगवान है, आधा इंसान और आधा सांप? कहीं इच्छा सच में सांप तो नहीं है? हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। यार रख यार, साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ, अब तू है ना, अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी। भाई आप दोनों क्या कर रहे थे? चारा डाल रहे हैं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये चारा गलत है। आप रुको, मैं अभी तबेले से असली वाली पकड़ के लाता हूँ। अरे बाबले, हम बबल को पकड़ने के लिए चारा डाल रहे हैं छिपकली का, ताकि छिपकली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाए और वो पानी हम बाल्टी में भर लें, फिर उससे भैंसों को नहला दें। भाई, क्या कमाल की तरकीब निकाली आपने पानी की बचत की। अरे आप दोनों ने छिपकली मेरे सामने क्यों लटकाई थी? अरे भाई, हमें लगा तेरे अंदर इच्छाधारी सांप है, तो छिपकली को देखकर तेरा मन ललचा जाएगा और हम तुझे भरे मुंह पकड़ लेंगे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? आपका भाई हूं मैं। अरे वही तो, तू हमारा भाई है, इसलिए हमें पता था कि तू हमें डसेगा ना।
इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी तेरे अंदर के सांप को निकालने की। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। अब इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान रह गया जिसका टेस्ट लेना बाकी है, और वो मैं हूं। ओहो, और तूने कोई टेस्ट पास किया ना है आज तक स्कूल में, यो टेस्ट कैसे पास करेगा? भाई मतलब इच्छाधारी नाग मेरे अंदर है? अरे ना ना, तू चिंता ना कर, मैं निकाल दूंगा बीन बजा के। चल मेरे साथ तबेले। तबेले में क्यों? अरे यहां निकालेंगे तो ये डर जाएगा ना। चल आजा। गॉड, इच्छा तो कहां थी अब तक? वो मैं बाहर गई थी। मंदिर गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मंदिर से याद आया, तू कौन से भगवान में मानती हो? वो मैं ना। कौन? वो मैं ना भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर भगवान हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि देखें कि हमारी सोच, हमारी पसंद कितनी मिलती है। बब्बल जी, आप भी ना कभी कभी मेरे समझ ही नहीं आते। समझ में तो मेरी भी नहीं आती तुम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? यही कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो तुम मेरे सामने हो वही सच है, और कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रही हो। बब्बल जी, आपके लिए भी यही राय है मेरे दिल में। मतलब? यही कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर नहीं, और जो जुबान पर है वो आपके दिल में नहीं। जैसे कि? मैं क्यों बताऊं? आप जो मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे नहीं बताते ना, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। क्या हुआ बब्बल जी, आप इतना क्यों डर गए? मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। बब्बल जी आप जाओ। मेरा दिल ये यकीन मानने को सपने में भी तैयार नहीं है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर सच को तो बाहर लाना ही होगा, और उसके लिए मुझे अपना ये आखिरी इम्तिहान लेना ही होगा। बब्बल जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। कभी इतने प्यार से बात करता है और कभी इतने अजीब से। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने मेरी अलमारी को छुआ है, पर मैंने ऐसे क्या किया जो मेरी अलमारी की तलाशी ली गई है? ये तस्वीर अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। ममता दीदी, चल जल्दी, तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी आकर खा ले। जी दीदी। दीदी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ, बब्बल जी आए थे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। बब्बल जी,
रहने दो बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहें तो मैं आपके लिए लोरी गा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कोस रही हूँ अपने आप को। लेकिन बात क्या है? शादी हुई है मेरी। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, पर एक भी फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज सर्पलोक में ना सास दिन है। आज हर बहू अपने सास के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन बहू हूँ जो सास की होते हुए भी अनाथ हूँ। ऐसा क्यों? किस अधिकार से आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी माँ के पास ले चलिए? एक पल की माफी से सालों भर का पाप थोड़ी ना खत्म होगा। अगर मुझे पता होता कि आगे चल के ये सब होने वाला है। अभागन हूं मैं। मेरी किस्मत ने मुझे रिश्ते तो दे दिए, लेकिन मेरे कर्म उनका प्यार कभी नहीं मिलने देंगे। इतनी परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर चलूंगा। अरे सीधा खड़ा रहे। ये खुल नहीं रहा मुझसे। देख छोरा, अभी जो मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ ना, सोच समझ के सही से जवाब दिया। अरे दादी, प्रबल भाई कह रहे थे कि 1-2 चम्मच हलवा हमें भी खिला देती तो तेरे सारे सवालों के एकदम सही सही जवाब देते तुझे। अरे झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच हलवे की बात करी थी। छोरा, ये इच्छा कैसी छोरी है? इच्छा? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है और लोग बाहर भी उसे अच्छा ही बताते हैं। अरे हम भी तो खाते हैं, दादी देखे तो देख हलवा। अच्छा बता, और क्या पता है उसके बारे में? और वो बड़ी दयालु है, किसी का बुरा नहीं सोचती। दादी, इतने गुण तो किसी इंसान में ना होते जितना उसमें है। अरे पूरा हलवा लेके कहाँ जा रहा है? भाई आपने सुना अप्पू ने क्या कहा? अरे हाँ सुना। तुझे तो पता है मैं काम की बात सबसे जल्दी सुनता हूँ। इतनी खूबियां तो किसी इंसान में ना होती जितनी की इच्छा में है। लेकिन ये बब्बल जी अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। ये बीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई लगता असर हो रहा है। प्रबल भैया, इस धुन में मजा नहीं आ रहा, कोई और धुन बजाइए ना। अरे ये बीन है, बीन। पता नहीं क्या तुझे? देख। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई वो कह रही कोई दूसरी धुन बजाओ।
अरे भाई कोई दूसरी धुन बजाओ, वो कह रही है यार। अरे हम यहाँ अंताक्षरी खेलने ना आए, एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद, मुझे भी बताना। अरे जब तक मकसद पूरा ना हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों? हो सकता है मैं आप दोनों की मदद कर दूं, और 2 से भले 3। बिल्कुल सही कह रही है ये, 1 से भले 2, 2 से भले 3। इच्छा के साथ मिलके हम बजा देंगे सबकी बीन। अच्छा तो चलो ठीक है, आजा पार्टनर। वो क्या है ना कि हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, हम उसी का पता करने आए हैं। और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो, और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। बब्बल जी को लगता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ।